स्वामी श्री जी, श्री अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर, शाहीबाग, अहमदाबाद, 20 जुलाई 2012, श्रावण सूद 1, 2068, शुक्रवार। मैं ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज स्वामी श्री यज्ञ पुरुष दास जी द्वारा स्थापित बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान के सभी साधुओं और गृहस्थ भक्तों को सूचित करना चाहता हूं कि मैं खुशी के साथ और अपनी पूर्ण चेतन अवस्था में पूज्य महंत स्वामी साधु केशवजीवन दास गुरु को नियुक्त करता हूँ। ज्ञानजीवन दास मेरे शारीरिक प्रस्थान के बाद बैप्स के अध्यक्ष के रूप में यानी गुरु के रूप में, शास्त्री नारायण स्वरूप दास गुरु यज्ञ पुरुष दास जी की ओर से जय स्वामी नारायण। प्रमुख स्वामी महाराज के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गुरुवार 22 सितंबर, सारंगपुर, गुजरात। शनिवार अक्टूबर 15, सुद 14, शरद पूनम, संवत 2072, अस्थि पुष्प विसर्जन और दीक्षा समारोह गोंडल। गोंडल में गोंडली नदी के तट पर अपनी सुबह की पूजा करने के बाद महंत स्वामी महाराज ने पहली बार 2 साधकों को पार्षदी दीक्षा दी। इसके बाद वरिष्ठ साधुओं के साथ उन्होंने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की पवित्र राख का गोंडली नदी में अस्थि पुष्प विसर्जन किया। पवित्र अक्षर डेरी, गोंडल, 30 अक्टूबर 2016, रविवार। सभी संतों, कार्यकर्ताओं और भक्तों, युवा और वृद्ध को दिवाली और नए साल के लिए एक उपहार। साधु केशवजीवन दास की ओर से गहरे प्रेम के साथ जय स्वामी नारायण। संतों और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से आप सभी सत्संग फैला रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी को बधाई। अब सत्संग को और भी अधिक विकसित करने और स्वयं के सत्संग को मजबूत करने के लिए एकता बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बात समझनी होगी, अर्थात एकता के लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। दूसरों से कोई अपेक्षा न रखें। अगर वे समर्थन करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमें एकता बनाए रखनी होगी। एकता बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार सोचना चाहिए, एकता बढ़ाने के लिए हमें क्या कहना चाहिए, और जिस चीज में एकता की कमी हो उससे बैर रखो। वस्तुतः प्रमुख स्वामी महाराज ने इस बात पर कितना बल दिया। उन्होंने कहा, खुद की कीमत चुकाकर भी सैंप बनाए रखना होगा। और योगी बापा ने गंभीर वित्तीय कठिनाइयों के समय में भी कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एकता चाहिए। इन महापुरुषों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान स्वामी नारायण ने कहा है कि जो भक्तों के साथ मित्रता रखता है वह उसे बहुत प्रिय है। इसके लिए धर्म और नियमों का पालन करना मुख्य आवश्यकता है। धर्म और नियमों के पालन के बिना एकता अवश्य टूटेगी। संघर्ष होगा, आनंद नहीं। यदि नियमों का पालन किया जाए तो किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। एकता खूब फलती फूलती है। यदि कोई व्यक्ति नियमों के पालन में ढिलाई बरतता है तो दूसरों को उसका समर्थन और सहायता करनी चाहिए, लेकिन उसके दोषों के बारे में मत बोलो। एकता और नियम धर्म, इन दोनों को बनाए रखें। तब श्रीजी स्वामी और हमारे गुणातीत गुरु अत्यंत प्रसन्न होंगे। जय श्री स्वामी नारायण।